भारतीय संविधान की स्थिति। आज जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का व्याख्यान है वह इस विषय पर आधारित है कि भारतीय संविधान के विषय में जो महान संविधानवेत्ता हुए हैं उन्होंने अपने विचार क्या व्यक्त किए। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वह प्रोफेसर के.सी. वेयर जी का आता है। प्रोफेसर के.सी. वेयर का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा। इन्होंने जब भारतीय संविधान का अध्ययन किया, अध्ययनोपरांत इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक की संज्ञा दी। अर्धसंघात्मक अर्थात सेमी फेडरलिज्म। इन्होंने यह बताया कि भले ही भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अर्थात फेडरल के सभी चरित्र हैं, बावजूद इसमें केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स जो टेंडेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो सेंट्रलाइजेशन की है। इस विचार को इन्होंने कुछ तथ्यों के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। इनमें सबसे पहला जो तथ्य इन्होंने रखा वह भाग 1 के अनुच्छेद 3 की ओर इंगित किया। प्रोफेसर के.सी. वेयर के अनुसार जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, जिसका विषय भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत बात की गई है, जिनमें अनुच्छेद 3 में राज्य का पुनर्गठन सिर्फ संघ द्वारा बताया गया है। संघ अर्थात संसद द्वारा बताया गया है, अर्थात राज्यों की विधानसभाओं का अपने ही राज्य के पुनर्गठन में कोई भी विशेष महत्व नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने भाग 2 में नागरिकता की ओर भी इंगित किया कि जो भारतीय नागरिकता है वह एकल नागरिकता है और किसी भी भारत के नागरिक को देश की नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता का ही अधिकार है, भले ही वह किसी भी राज्य का हो, उसे उस राज्य की कोई विशेष नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। जैसा कि इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 50 राज्यों का संघ है, वहाँ पर प्रत्येक राज्य के नागरिक के पास अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ उसके अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है। परंतु भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है और नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन, परिवर्तन या निरसन सिर्फ संसद द्वारा ही किया जा सकता है। राज्यों की विधानसभाओं का उसमें कोई भी भूमिका नहीं देखी जाती है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत व्यवस्था दिया गया है। ठीक। उसके बाद प्रोफेसर के.सी. वेयर जी ने 7वीं अनुसूची अर्थात 7वीं अनुसूची के बारे में चर्चा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां आज की तारीख में हैं। हालांकि मूल जो भारतीय संविधान था उसमें मात्र 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। और इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी हैं, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बताया गया है। ठीक है। संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट और राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को आप सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, स्टेट लिस्ट। और थर्ड जो है समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो इनमें तीनों ही सूचियों में वह विषय दे रखे गए हैं जिन पर संघ सूची या यूँ कहें संबंधित सरकारें या संबंधित विधानसभाएं अब विषय पर कानून बना सकती हैं।
इन तीनों ही सूचियों का जब अध्ययन करते हैं तो यह पाया जाता है कि संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय दे रखे हैं। साथ में जो राज्य सूची है, राज्य सूची में समवर्ती सूची पर दिए गए विषयों में कानून बनाने का अधिकार तो है, परंतु यदि संघ सरकार अर्थात संसद भी उन पर कानून बनाना चाहे तो संघ सरकार को वरीयता प्राप्त है। ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट प्रोफेसर के.सी. वेयर जी ने दर्शाया वह था अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में यह बताया गया है कि राज्य सूची का कोई भी विषय, अभी जो हम 7वीं अनुसूची की बात कर रहे थे उनमें जो दूसरी सूची स्टेट लिस्ट अर्थात राज्य सूची था, उसके किसी भी विषय को संघ सूची में हस्तांतरित किया जा सकता है और ऐसा मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत संकल्प के द्वारा करना संभव है। और राज्यसभा किसका अंग है? संसद का अंग है। हम सभी जानते हैं जो भारतीय संसद है वह बाई कैमरल है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय अर्थात उसके 2 सदन हैं, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी राज्य विधानसभाओं को कोई भी भूमिका प्रदान नहीं की गई है, या यूँ कहिए कि राज्य सूची के किसी भी विषय को जब संघ सूची में हस्तांतरित किया जाता है, ऐसी स्थिति हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात राज्य विधानसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 312 में बताया गया है। 312 में सिर्फ संघ द्वारा ही किसी अखिल भारतीय सेवा अर्थात ऐसी सेवा का प्रावधान जो भारतवर्ष के किसी भी भाग में पदस्थ हो सकती है अर्थात अपॉइंट हो सकती है। तो अनुच्छेद 312 में बताया गया है किसी अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया जा सकता है जिसके लिए इस आशय का प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल राज्यसभा, पुनः देखिए राज्यसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा अर्थात संसद का उच्च सदन, राज्यसभा में रखा जाएगा। ऐसी सेवा के अधिकारी, उनकी भर्ती और उनसे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी अर्थात भारतीय संसद बनाएगी, किंतु यह राज्य आवंटित संवर्गों में कार्य करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अर्थात भारतीय वन सेवा को उदाहरण स्वरूप या एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जिसका जो प्रावधान किया गया वो संसद द्वारा किया गया। ठीक। अच्छा, इसके बाद में एक और जो अनुच्छेद 352 और 360 बताया गया। 352 और 360 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यह आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है? आपातकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ द्वारा घोषित किया जाता है अर्थात राज्य का इसमें भी कोई विशेष रोल नहीं होता है। और उसके प्रत्यावर्तन की अवधि में, मतलब जितने समय तक आपातकाल घोषित रहेगा, इस दौरान राज्य की समस्त कार्यपालक और प्रशासनिक शक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ कार्यपालक का मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स और प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स संघ में अर्थात केंद्र सरकार में हस्तांतरित अर्थात ट्रांसफ़र हो जाएंगी। यह यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, विधिक शक्तियों के बारे में चर्चा नहीं की गई है अर्थात राज्य की समस्त कार्यपालक और प्रशासनिक शक्तियाँ मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो सेंट्रल को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, बट जो लेजिस्लेचर की पावर्स है वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी या यूँ कहें राज्य विधानसभा को प्राप्त रहेगी। उसके बाद में देखिए
अनुच्छेद, अगला पॉइंट अनुच्छेद 368 जो कि भाग किसमें है, 20 में है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है, अर्थात पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार या राज्य विधानसभा का भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि जब किसी विशेष संशोधन की बात आती है जो कि संवैधानिक ढांचे पर प्रभाव डालता हो, ऐसी परिस्थितियों में भारत देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी उसे पारित होना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए इन 7 पॉइंट जो हमने ऊपर बताए, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अन्य भी कई ऐसे मामले हैं जो केंद्र को राज्यों के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त है। दैट मीन्स राज्य की अपेक्षा कंपेरेबल जो है सेंटर को ज़्यादा महत्ता दी गई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि राज्यपालों की नियुक्ति, तो जब राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें पूरी भूमिका केंद्र की सरकार की होती है, या यूँ के संसद की होती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा। ठीक, वहाँ पर भी राज्यों का कोई विशेष योगदान नहीं रहता, राज्य की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करना ये भी संघ सरकार का कार्य है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि संघ के प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन एवं अधिकरण, जैसे रेलवे लाइनों का निर्माण, छावनी परिषदों की स्थापना, राज्यों में सशक्त सेना व अर्धसैनिकों की तैनाती, वित्त आयोग एवं योजना आयोग, जो जिसे अब नीति आयोग कहा जाने लगा है। ठीक है, वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन। ठीक, के अनुदानों का निर्गमन, विशेष सहायता कार्यक्रम, आकस्मिकता निधि, आपदा या संकट के समय राहत, बचाव और पुनर्वास, ये सभी संघ सरकार द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं, न कि इनमें किसी राज्य की भूमिका होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, आप आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समझने की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसके अतिरिक्त आप क्या सुधार चाहते हैं, आप में क्या ऐसा लेक्चर्स में बदलाव किया जाए कि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आएँ। बाकी इस नोट्स की इंग्लिश या हिंदी में PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे गए जो लिंक हैं उन पे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को अगर लेक्चर समझ में आ रहा है और आपके लिए वैल्यूएबल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। साथ में आप लोगों के रिवीजन के लिए देखिए स्क्रीन पर आ रहे PPT के अनुसार डेली क्विज़ रिवीजन के लिए दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहेगा और आप लोग चाहें तो दिए गए समय के अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में 6 बजे अपडेट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।